हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और दिन है आज रविवार यानी संडे का दिन है। सुबह के बज गए हैं 6 और हल्की हल्की जो मीठी मीठी धूप होती है ना वो निकल आई है। इसका मतलब ये है कि आज दोपहरी में खूब तेज़ धूप जो है वो पड़ने वाली है। और क्योंकि सुबह सुबह जब 6 बजे ही हल्की मीठी धूप निकल आती है ना तो होता ही है कि दोपहरी में बहुत तेज़ धूप जो है वो निकलती है। और आज तो 2-3 दिन से हवा भी बहुत तेज़ जो है वो चल रही है। इतने सारे कपड़े इकट्ठे तो हो गए हैं, लेकिन अभी इस बाद में सोच मतलब जब मैं कपड़े नहीं छोड़ने लगी थी तब ये आया कि कुछ कपड़े तो मैं मान लो लॉन्ड्री हैंगर पे सुखा भी दूँ, उसको मैं अंदर कर दूँगी, लेकिन बाहर मैं कपड़े कैसे सुखाऊँगी क्योंकि बाहर बार बार फिर वो ज़मीन पे पड़ेंगे, गंदे हो जाएंगे। और वो क्लिप्स जो है मैं लाना भूल गई, जो क्लिप्स आप लोगों ने मेरे को बताई थी, कपड़ों पर लगाने वाली क्लिप्स थी ना। अभी उस दिन मैं राशन लेकर आई ना, उस दिन लाना भूल गई। और 1-2 चीज़ें और मेरी भी समर की जो जैसे वैसलीन वगैरह जो होती है वो लाना भूल गई मैं। 1-2 छोटी मोटी चीज़ें रह गई क्योंकि क्या होता है ना मैंने जो है लिस्ट बना के हिमांके पापा को दी थी। और जैसे मैं सामान लेने घुसी ना वो कुछ और करने लगे, मैं कुछ और मैं सामान जैसे ही लेने लग गई और वो लिस्ट उन्हीं के पास थी। और उस लिस्ट वो उन्होंने मेरे को दी नहीं, बस किसी और काम में बिज़ी हो गए। तो फिर उसी चक्कर में 1-2 सामान जो है हमारा रह गया। तो अभी जिस दिन देखूँगी 1-2 दिन शाम को जब हिमा को क्लास से वापस लेकर आऊँगी ना डॉक्टर के यहाँ से, तब मैं जो है कुछ सामान लेकर आऊँगी। और अभी जो है मशीन मैंने लगा दी है, फर्स्ट लोड वाइट कपड़ों का लगा के, साथ साथ में मैंने लॉन्ड्री हैंगर पर कपड़ा मार दिया और तारों पर भी कपड़ा मार दूँगी। अच्छा, मेरे पास कमेंट आया था कि दी आप ऐसे कपड़ा क्यों मारते हो। तो क्या होता है, जो भी सामान बाहर होता है धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, चाहे ये तार ही क्यों ना, जो तार जिन पे हम कपड़े सुखाते हैं इन पे भी आप कभी सूखा कपड़ा मार के देखना है, कभी गीला कपड़ा मार कर देखना, बहुत सारा डस्ट, बहुत सारी गंदगी जो है वो निकल कर आती है। और अब तो क्या है, जगह जगह आप लोगों ने देखा है खेतों में क्या होता है कि जैसे कि गेहूं की कटाई हुई ना उसके तुरंत बाद से ही जो है खेतों में जैसे वो नीचे से पूरा उनको जलाने के लिए लोगों ने जैसे जहाँ जहाँ भी आग लगाई है ना वहाँ पर फिर वो तुनके जो है उड़ उड़ के जो है वो आ रहे हैं। उससे भी काफ़ी सारा जो है बहुत ज़्यादा बुरा हाल जो है हो गया। बाहर छतों पर या बालकनी में या पौधों पर जो है बहुत सारी डस्ट जो है वो जमा हुई है। और आज जो है मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, आज मैं 5:45 बजे के आसपास उठी थी। मशीन पानी पी के और ऊपर में मशीन लगाने चली गई थी। आने के बाद हमने चाय वगैरह पी और उसके बाद जो है अभी मैं डस्टिंग और क्लीनिंग का काम जो अपना वो कर रही हूँ। और क्या होता है कि जब हमें अपना जो है वो जब टाइम बचाना होता है, हर टाइम से सारे काम जो है कंप्लीट करने होते हैं, क्योंकि हमारे पास एक घर के काम की नहीं और भी बहुत सारी जो है हम औरतों के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, तो उनको भी जो है वो निभाना होता है। वो चाहे वो घर के काम है, बच्चों के काम है, बच्चों की पढ़ाई है, उनका खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, प्रेस करना, एक एक काम बहुत ही ज़्यादा जो है वो लंबा। और जब कपड़े धोते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगता है। जो फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है उसमें तो अपने आप ही कपड़े धुल जाते हैं, बस सुखाना होता है। लेकिन क्या होता है जब सेमी ऑटोमेटिक होती है उसमें बहुत सारा टाइम जो आपका वेस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं हमें जो है वो अपना टाइम कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत 5 मिनट कहीं से, 2 मिनट कहीं से, 10 मिनट कहीं से, मतलब ऐसा ही जो है वो अपना टाइम जो है वो बचाना होता है, तब जाके आगे के कामों के लिए हमें अपना जो है वो टाइम मिलता है। और एक अभी जो है इस रूम की मैं डस्टिंग वगैरह जो है वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि जो ये झांकी जंगले जितनी भी खिड़की आप देख रहे हैं, इस खिड़की की डस्टिंग करे हुए मेरे को काफ़ी दिन हो गया। और जब भी मैं डस्टिंग करती हूँ ना, मैं जो भी क्लीनिंग करती हूँ एक रूम के हिसाब से करती हूँ, ऐसा नहीं है सारा घर एक साथ मैंने उठा लिया और उसकी मैं डस्टिंग क्लीनिंग कर रही हूँ। ये अगर आप करोगे ना आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, और ऐसे ही में ना तो आप टाइम से खाना बना पाओगे ना ही टाइम से कोई काम कर पाओगे। खाम खा फिर वही बात होती है, बच्चे भूखे मरेंगे, आपको भी भूख लगेगी और चिड़चिड़ापन वगैरह ये सारी चीज़ें होना। फिर जब टाइम से काम जो है वो टाइम से कंप्लीट नहीं होता ना तो एक अजीब सी बेचैनी और एक अजीब सा चिड़चिड़ापन जो है वो आना शुरू हो जाता है। बस कुछ नहीं होता, थोड़े से दिन अगर आप कंटिन्यूस बेस पे काम करते हो ना, एक रूटीन बनाकर थोड़े से हफ्ता 10 दिन 15 दिन कर लेते हो ना, तो उसकी फिर आपको ना आदत लग जाती है कि हाँ उसी टाइम पे उठना, हमें ये काम जो है वो करना है। थोड़ा सा मैनेज के हिसाब से करना है। जैसे आप बाहर मार्केट में जा रहे हो सामान लेने के लिए, अपनी लिस्ट घर से बनाकर चलें कि आपको क्या क्या लेना है, और उसी लिस्ट के हिसाब से आपको काम करें, कब को किस साइड कौन, क्योंकि मार्केट्स जो सारी अलग अलग होती हैं, तो कब कौन सी। हमारे यहाँ पे जैसे किला रोड पे कॉस्मेटिक का अलग है और कपड़ों का अलग है, शौरी मार्केट, तो सारा चीज़ें जैसे अलग अलग है। तो मैं हमेशा जो है लिस्ट बनाकर चलती हूँ कि मुझे मार्केट में ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े, और क्योंकि फिर घर पे बच्चे भी होते हैं तो मैं फटाफट अपने काम ख़त्म कर पाऊँ। और वैसे भी जैसे ग्रोसरी का सामान लेने जाती हूँ तो भी मैं पहले लिस्ट बनाकर लेके जाती हूँ, लिस्ट बना लेती हूँ, उसके हिसाब से फटाफट अपना सामान जो है वो मैं ले लेती हूँ।
और एक बंदा जब अकेले काम करता है ना तो उसके हाथ पैर जो है वो जल्दी चलते हैं काम करने में ना। जब बच्चे साथ होते हैं ना तो बहुत ही धीरे धीरे काम होता है, और बाहर के काम तो बहुत धीरे धीरे होते हैं, क्योंकि हम तो फिर भी बड़े हैं, जल्दी जल्दी चल लेते हैं, जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाकर अपने काम ख़त्म कर लेते हैं। बच्चों के साथ है ना, बड़ों को भी फिर वही होता है ना, धीरे धीरे चलना पड़ता है, धीरे धीरे काम जो है वो करना पड़ता है। बस यही चीज़ें होती हैं कि आप थोड़ा थोड़ा अपना इन्हीं चीज़ों में अपना टाइम बचा सकते हो, और दूसरे कामों के लिए अपने लिए भी। और अपने लिए टाइम बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे आप 5 बजे उठकर लगें या आप 6 बजे उठकर लगे, लेकिन अपने लिए टाइम जो है वो बचाना ज़रूरी होता है। मैं ये करती हूँ कि डेली मैं 5 बजे उठती हूँ, लेकिन संडे के दिन मैं 6 या 6:30 बजे उठती हूँ। मैक्स 6:30 से ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, या 6 बजे मैं उठ जाती हूँ। मतलब ट्राई तो यही करती हूँ कि मैं 6 बजे उठ जाऊँ और मशीन वगैरह जो है वो मैं लगा दूँ। जिस दिन मान लो मैंने सैटरडे को मशीन लगाई, उस दिन मैं थोड़ा सा लेट कर दूँ, आधा घंटा, उससे ज़्यादा मैं लेट कभी नहीं करती, क्योंकि इससे ज़्यादा लेट हो गया तो काम करने में बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टी जो है वो फेस करनी पड़ेगी। अच्छा, एक पूजा का मेरे पास कमेंट आया था कि वो उन्होंने पूछा क्या था कि दी आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आप बालों में क्या क्या लगाती हो। देखो, एक कॉमन तेल तो होता है ना, जो वो तो लगाना मैं लगाती हूँ, सरसों का जो तेल होता है ना। पर वो सरसों का तेल के आजकल मॉडर्न फैशन का ज़माना है, सरसों का तेल लोग बहुत कम लगाते हैं, बहुत कम लगाना जो है लोगों को पसंद होता है। आजकल के लोग सोचते हैं कि वो चिपचिपा है, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सरसों का तेल बहुत बेस्ट होता है। अगर आप लगा सकते हैं तो सरसों का तेल ज़रूर लगाएं। अगर आप नहीं लगा सकते, और भी बहुत सारी कंपनीज़ के तेल आते हैं। आंवला तो मैं बिल्कुल, आंवले का जो तेल होता है वो तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। अभी मैं अपने बालों पर थोड़ा सा 1-2 एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, जैसे वो एक्सपेरिमेंट मेरे को ठीक लगता है तो उसका रिव्यू भी मैं आपके साथ ज़रूर जो है वो शेयर करने वाली हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, जो देखो मैं मेरी नॉर्मल स्किन है, मैं उसके हिसाब से काम करती हूँ, सबकी स्किन अलग अलग होती है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर बताती हूँ कि मैं खुद के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट करती हूँ, ज़रूरी भी होता है, क्योंकि एक शैम्पू पे, एक तेल पे मैं कभी भी एक जगह टिक कर नहीं बैठती हूँ। वैसे तो मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर कोई बाहर वैसा और तेल में अगर यूज़ भी कर रही हूँ ना, तो मैं एक तेल पर फिक्स नहीं होती। उसको जैसे मान लो मैंने पहले लॉरियल का शैम्पू यूज़ किया, उसके बाद किसी और ब्रांड का यूज़ करा, तो इस तरह, या फिर किसी और ब्रांड का यूज़ कर लिया, इस तरह मैं अपने जो तेल हैं या शैम्पू है वो स्विच करती रहती हूँ। और जैसे 2 बार मैंने लॉरियल का यूज़ कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम मैं किसी और ब्रांड का जो है वो ख़रीदने वाली हूँ। तो या फिर मैंने मान लो तेल जो है लगाने के लिए क्लिनिक प्लस का लिया, या किसी और ब्रांड का लिया है, ब्रिंगराज का, मतलब ये जो वो भी बहुत सारे आते हैं, और भी काफ़ी सारे जो तेल हैं वो आते हैं। कुछ भी जो आप बालों में ट्राई करते हैं या मेहंदी करते हैं, मेहंदी तो मैं एक फ़िक्स ही रखती हूँ, क्योंकि मेहंदी जो है एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके बालों में सूट होगी तो आप वही यूज़ करते हो। अदरवाइज़ बहुत सारी मेहंदी ऐसी आती है जिनमें बहुत सारा कलर निकलता है। और जब भी आप बालों में तेल लगाएं ना, कम से कम मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब आपको हेयर वॉश करना हो ना, हेयर वॉश करने से कम जो है 2 घंटे 3 घंटे पहले आप बालों में अच्छे से मसाज करें। वीक में 1 बार मसाज कर लो। आपके ज़्यादा वीक बाल है तो वीक में 2 बार मसाज कर लो। ज़्यादा कमज़ोर बाल हैं, ज़्यादा झड़ रहे, तो वीक में 2 बार आप मसाज कर सकते हो। अब आप खुद देख लो यहाँ पे कितनी तेज़ जो है वो आंधी चली हुई है। तो लास्ट में मैंने क्या किया, बच्चों के, इसके पापा के कपड़े धुल दिए सारे, जो ड्रेस वगैरह धुलनी थी सब कुछ धुल दिया, बेडशीट धुल दी, शूज़ वगैरह धुल दिए। बस ये साइड में जो मेरे कपड़े रखे हुए ना, सिर्फ मैंने ये कपड़े छोड़े। ये मैं शाम को अगर आंधी रुक गई ना, हाथ से धोने के कपड़े, ये कपड़े जो है वो बाद में धोऊंगी, क्योंकि आंधी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। कपड़े सुखाती तो मैं कहाँ सुखाती, मतलब जो है लॉन्ड्री हैंगर था उसमें काफ़ी वो टोटली फुल हो गया था। उसके बाद भी तारों पे भी काफ़ी सारे कपड़े जो है वो रखे हुए थे, फैला कर रखे हुए थे मैंने, उसमें भी जगह बहुत कम थी। तो जी, आज का ये मेरा रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर करा है। अभी करीबन जो है टाइम हो गए हैं 9:45 के टाइम का आसपास का जो टाइम हो गया। दूध वाले भैया दूध देकर चले गए हैं, और आज सारी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है, पूरे घर की डस्टिंग वगैरह। यहाँ पर मैं हिमांक के पापा से थोड़ा सा किसी चीज़ों के लिए डिस्कशन जो है मैं वो कर रही थी, और अच्छे से डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह हो गई है, कपड़े वगैरह धोने का काम भी हो गया है। बहुत सारे, एक बार है ना, वीक में 1 बार अच्छे से डस्टिंग क्लीनिंग हो जाती है ना, तो आपके मन को बहुत ही ज़्यादा जो है वो शांति मिलती है। और ये कंटेनर मैंने धो दिया था और फुल करके रख दिया है, और एक मैंने डिब्बा जो है वो भर के रख दिया है। मैं ऐसे ही हम जो है ना 1-1 2-2 किलो करके, इस तरह चावल वगैरह लेना होता है तो हम 1-1 2-2 किलो करके नहीं लेते हैं। चीनी लेनी होती है, चीनी आजकल हम कट्टा नहीं लेके आ रहे, अदरवाइज़ पूरा कट्टा लेकर आते थे। पूरा 1-1.5 साल जो हमारी वो चीनी चल जाती थी। और दूध उबल गया, अभी खाना वाना बना लेते हैं। और सब्ज़ी वगैरह में आज मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई, हमने बनाया रायता, चटनी बनाई है, पुदीने की चटनी, जो प्याज टमाटर दही मिला के बनाते हैं वो वाली चटनी बनाई है। और
बस अभी फटाफट से सेक लेते हैं रोटियां। और आज ईमान के पापा घर पे ही हैं, उनका जो है वो रेस्ट है। और अभी इसके बाद जो है झाड़ू पोछा करना बाकी है, वो मैं बाद में करूँगी। तो जी ये था आज का व्लॉग और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। मेरा मॉर्निंग रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है, सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक का मेरा मॉर्निंग रूटीन है। और ये क्लिप जो आप देख रहे हैं वो कल की है। कल जो मैं जब वरुण के स्कूल से वापस आ रही थी ना, तो ये मैंने क्लिप जो है वो मैंने शूट की थी कि मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया भी था कि मैं जो है वरुण के स्कूल में जाना है। पीटीएम थी वरुण के स्कूल में, तो पीटीएम अटेंड करके मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके बच्चे भी उसी स्कूल में जाते हैं, तो मैं उन्हीं के साथ गई थी, क्योंकि स्कूल जो है अप्रोच रोड पे पड़ता है और व्हीकल मेरे को दो चेंज करने पड़ते, इसीलिए मैं उन्हीं के साथ भी जो है वो गई थी मैं। चलिए व्लॉग का एंड कर लेते हैं अभी यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाओ, मेरे सारे व्लॉग्स जो हैं वो देख पाओ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।